तो फिर से मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे हमने लिखा था कि एसेट्स, आज अपने टॉपिक पढ़ने वाले एसेट्स, अकाउंट की लैंग्वेज में एसेट्स किसको बोलते हैं? एसेट्स मींस एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, प्रोडक्ट और आइटम which is ownership of business has economic value, है ना, has economic value। अब एसेट्स के हमने टाइप्स देखे, रियल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो रियल एसेट में दो टाइप थे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट का अभी हमने उसके अंदर कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन ये जो अपनी नॉन करंट एसेट मैंने यहाँ पे लिखी, तो यहाँ पे अभी भी नॉन करंट एसेट के भी दो टाइप होंगे। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के दो टाइप मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नॉन करंट एसेट्स का दो टाइप। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो पहली एसेट जो होती है उसको टेंजिबल एसेट बोला जाता है। उसको कौन सी एसेट बोला जाता है? टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंजिबल एसेट्स। और उसका दूसरा टाइप जो है उसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। ये सब मैंने टाइप लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे आप अपना वॉइस स्टार्ट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि ये चीज मुझे सर समझ में नहीं आई। तो ये फिर से मैं आपको समझा देता हूं, टाइप्स ऑफ एसेट्स के अंदर रियल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। रियल एसेट्स में दो पार्ट होंगे, दो टाइप से, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मींस वो होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन, जिस एसेट्स का टाइम ड्यूरेशन मतलब बिजनेस के अंदर वो मोर देन 1 ईयर के अंदर, मोर देन 1 ईयर जिसका यूज होने वाला हो। और उसके एसेट के दो टाइप है जो मैंने यहाँ पे एरो करके बताए हैं आप लोगों को, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। दूसरा अपना करंट एसेट है। करंट एसेट का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। वो कौन सा होता है? लेस देन 1 ईयर। और उसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर एक और टाइप होता है, करंट एसेट के अंदर एक और टाइप होता है जिसको बोला जाता है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स। इसको क्या बोला जाता है? लिक्विड एसेट्स। ओके। एंड दूसरी होती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब दोस टाइप ऑफ एसेट हिज एसेट्स मार्केट वैल्यू इज अ जीरो, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? जीरो। एंड रियल एसेट की मार्केट वैल्यू जो भी हिसाब से मिलती है। अब ये मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम आपको दिखाया है टाइप्स ऑफ एसेट्स का। तो आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं ये पूरा मिटा दूंगा। आप इसका एक बार क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में अभी हम वापस पढ़ने वाले हैं सबके मीनिंग के वाइज किसको क्या बोला जाता है ना, उसकी डेफिनेशन में आपको रीड करके दिखाऊंगा। हाँ, तो पहले अपन रीड कर रहा हूं नॉन करंट एसेट की। रियल एसेट का एक टाइप है ना नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट का मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। जो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम। वो नॉन करंट एसेट जो है वो टाइम के हिसाब से आइडेंटिफाई की जाती है। लाइक नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज हम आगे पढ़े वैसे नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज का टाइम ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता था, वैसे ही नॉन करंट एसेट का टाइम पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 ईयर होता है। देयर आर नॉन एज अ लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर फिक्स एसेट। अब इसका और एक दूसरा नाम है जिसको हम यहां पे मैं एरो करके लिख देता हूं, जिसको हम इसको फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। कौन सी एसेट इसको बोल सकते हैं? फिक्स एसेट्स भी उसको आप बोल सकते हैं, है ना। इसको फिक्स एसेट्स भी हम बोल सकते हैं, उसका दूसरा एक नाम है। दे आर नोन एज अ लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स एसेट, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे एग्जांपल है ना। नॉन करंट एसेट का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि नॉन करंट एसेट में कौन सी। तो ये पूरा डायग्राम में मिटा दे रहा हूं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है
अभी बोर्ड पे जो लिखा है मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप अपना माइक चालू करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ये टाइप समझ में नहीं आया। या तो अगर आप माइक चालू करके पूछ नहीं सकते तो आप मुझे चैट थ्रू, मतलब अपने जूम के अंदर चैट का भी ऑप्शन आता है, तो उस हिसाब से आप उसको कमेंट करके चैट करके मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज मुझे सर समझ में नहीं आई। चलो, तो अभी बात करेंगे अपने नॉन करंट एसेट की। बात चल रही है नॉन करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स होता है क्या है? तो नॉन करंट एसेट्स के यहाँ पे दो नाम लिख देता हूं। पहले तो इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है, और दूसरा उसका नाम है फिक्स एसेट भी उसको बोला जाता है। ये टाइम के हिसाब से उसके पार्ट है। चलो, किसी ने चैट करके मुझे पूछा है कि व्हाट इज अ लिक्विड एसेट्स। ओके, व्हाट इज अ लिक्विड एसेट। अभी हम आगे डेफिनेशन बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ लिक्विड एसेट क्या होती है। लिक्विड एसेट मींस दोस टाइप ऑफ एसेट, हिज एसेट, दिस एसेट आर क्विकली कन्वर्टेड इन द कैश। जिस एसेट को हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मार्केट में बेच सकते हैं, ऑन द स्पॉट बेच सकते हैं, ऐसी एसेट्स को लिक्विड एसेट्स बोला जाता है। अभी आगे आएगा। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर अपने किस किस को नॉन करंट एसेट बोल सकते हैं? तो अपनी जो अपने पास जो लैंड है, मतलब अपने जमीन है, लैंड, आपके पास जो बिल्डिंग है, उसको भी हम नॉन करंट एसेट्स बोल सकते हैं। बिल्डिंग के बाद मशीनरी जो है, प्लांट है, आपके पास कोई प्लांट है तो उसको भी नॉन करंट एसेट में गिना जाता है। उसके बाद अपनी मशीनरी जो है उसको भी नॉन करंट एसेट्स में गिना जाता है। उसके बाद अपने पास कुछ फर्नीचर पड़ा है तो उसको भी हम नॉन करंट एसेट्स में बोला जाता है। अगर अपने पास कोई व्हीकल है उसको भी नॉन करंट एसेट्स भी बोला जाता है ना। तो ये सारे नॉन करंट एसेट्स के टाइप हुए। तो मैंने बताया था नॉन करंट एसेट में भी दो टाइप थे, है ना। नॉन करंट एसेट में भी कितने टाइप थे मैंने आगे देखा था, अगर आपने लिखा हो तो देख लेना। एक और किसी का चैट आया, सर स्टॉक को लिक्विड एसेट बोल सकते हैं? नहीं, स्टॉक को लिक्विड एसेट नहीं बोल सकते हैं। लिक्विड एसेट्स मैं यहाँ पे बाद में समझाऊंगा, उससे पहले भी लिख देता हूं। लिक्विड एसेट अगर आपको डाउट है तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू जो भी सारी करंट एसेट है, करंट जो एसेट्स है उसमें से ओनली स्टॉक माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? स्टॉक। तो उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट में कौन सी एसेट्स आती है मैं आपको बता देता हूं। लिक्विड एसेट्स में डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी जो बिल रिसीवेबल जो हुआ, हमको किसी के पास से पैसा लेने बाकी है, तो ये सारा लिक्विड एसेट्स में आएगा। वो अभी आगे आने वाला है, उसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी बात कर रहे थे अपने नॉन करंट एसेट्स की। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर अपने दो टाइप पढ़े थे, उसमें से ये पहला टाइप के हमने नाम लिख दिए। जो पहला टाइप था वो अपना कौन सा था? टेंजिबल एसेट्स। ये हमने सारी एसेट लिखी है ना, ये टेंजिबल एसेट। अब आप बोलोगे सर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? तो वो भी आगे पॉइंट आएगा, उससे पहले मैं समझा देता हूं। टेंजिबल एसेट्स मींस दोस टाइप ऑफ एसेट जिसको हम which are having physical extent and tangible asset can be seen and can be touched। टेंजिबल एसेट को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसको रखने के लिए जगह चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है? टेंजिबल एसेट बोला जाता है। और इंटेंजिबल, इसका दूसरा टाइप हमने आगे देखा था डायग्राम में, जो उसका दूसरा टाइप है उसको क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आ सकती है? तो इंटेंजिबल एसेट के अंदर सबसे पहला आता है ट्रेडमार्क। सेकंड वन जो अपना आता है कॉपीराइट। थर्ड वन जो आता है वो अपना पेटेंट आता है। फोर्थ में अपना जो आता है वो गुडविल, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन जिसकी वैल्यू होती है। उसके बाद फ्रेंचाइजीज,
फ्रेंचाइजी, जिसके बाद क्या होता है फ्रेंचाइजी। तो ये सारी जो एसेट्स है ना वो इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट का, लॉन्ग टर्म एसेट का, या तो फिक्स एसेट्स का। तो फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं, नॉन करंट एसेट आर आइडेंटिफाइड, नॉन करंट एसेट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, like non-current liabilities. Non-current asset are also for the period more than 1 year. They are known as a long-term asset or fixed asset. Land and building, plant and machinery, furniture, trademark, copyright, patents, goodwill, franchise are extra are included in non-current asset. These assets have a life of more than 1 year. No current asset can be categorized in the future two category, tangible asset and intangible asset. अब टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट क्या है, तो टेंजिबल एसेट मतलब जिस एसेट को हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको रखने के लिए जगह चाहिए, वो सारी टेंजिबल एसेट है। और इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट मतलब दो टाइप ऑफ एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको रखने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, तो ये सारी कौन सी आती है उसके अंदर, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती है। तो मैं टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट का भी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। Tangible asset are those asset which are having physical form, मतलब physical form में होता है। Tangible asset can be seen, मतलब tangible asset मतलब ये वाली asset जो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ वो वाली asset। Tangible asset can be seen and can be touched. Tangible asset सब कैटेगरी ऑफ अ नॉन करंट एसेट। Tangible asset ये किसका पार्ट है, यहाँ पे मैंने बताया है नॉन करंट एसेट का पार्ट है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉरी टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सारे इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। Intangible word itself clarify the meaning of this asset. Intangible asset do not hold physical form. वो हम उस फिजिकल फॉर्म में होता नहीं है। दिस कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसको हम ये सारी एसेट को हम देख भी नहीं सकते और सारी एसेट को हम टच भी नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट। इंटेंजिबल एसेट किसका पार्ट है, एक नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, patents, goodwill, etc. are included in intangible asset. ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमने यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स में दो टाइप देखे, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब दो टाइप ऑफ एसेट जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं। उसके बाद एक करंट एसेट्स, उसके बाद अपनी जो टॉपिक है वो कौन सा है, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होता है, इसलिए उसको दूसरा नाम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो these assets are of that kind of whose time duration is of less than 1 year. This asset can be converted into cash. इस एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। For day-to-day transaction of the business, these assets are used. Day-to-day transaction जो होते हैं ना उसके अंदर ये करंट एसेट का यूज ज्यादा होता है। जो अपनी डे-टू-डे ट्रांजेक्शन होता है उसमें करंट एसेट का ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर कौन सी एसेट्स आ सकती है, करंट एसेट्स के अंदर अपने पास कैश बैलेंस पड़ा है तो वो किसके अंदर आएगी, करंट एसेट्स में। अगर अपने पास कुछ बैंक बैलेंस है तो वो भी अपने किसके अंदर आएगा, करंट एसेट में। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तीसरा डेटर्स, डेटर्स मतलब आगे डेफिनेशन आएगी, मतलब जिसके पास हम पैसे मांग रहे हैं वो। उसके बाद एक और बिल रिसीवेबल, वो भी पढ़ने में आगे आएगा जब उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बोल सकते हैं बिल रिसीवेबल के बाद रॉ मटेरियल, स्टॉक। स्टॉक के अंदर 3 टाइप का रॉ मटेरियल होता है, स्टॉक के अंदर 3 टाइप का रॉ मटेरियल होता है, फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक एंड रॉ मटेरियल। ये सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। या तो हम किसी के पास से पैसा मांग इनकम मिलनी बाकी है, वो भी किसके अंदर आती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट का एक दूसरा पार्ट टाइप्स है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम है लिक्विड एसेट।
जो अभी किसी ने पूछा था ना लिक्विड एसेट क्या होता है, तो ये इसका पार्ट है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ द करंट एसेट। लिक्विड एसेट है ना, ये सब कैटेगरी है किसकी, करंट एसेट्स की। ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिक्विड एसेट्स। सारी करंट एसेट को लिक्विड एसेट बोला जाता है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक के सिवाय। तो अगर आपको लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिखना हो तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है इज इक्वल टू अपनी जो भी करंट एसेट्स है, जो भी करंट एसेट्स है उसमें से हम स्टॉक माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, लिक्विड एसेट्स मिल जाती है। जो हमको क्या मिला जाता है, लिक्विड एसेट्स मिल जाती है। तो आज फिलहाल यहां तक ही रखेंगे अपने। कल वापस, कल तो संडे है, परसों अपना लेक्चर होगा रेगुलर टाइम पे। उसके अंदर टाइम में कोई चेंज होगा तो मैं आपको मैसेज करके दिखा दूंगा। चलो, तो सबसे पहले अभी लेट कौन ज्वाइन हुआ है, 6 स्टूडेंट हुए, तो गुंजन, किरण चौधरी। चलो पहले किरण चौधरी से बात करते हैं आज। किरण चौधरी, अभी सब लोग अपना वीडियो भी चालू कर दो तो मुझे पता चले आप कैसे लेक्चर अटेंड कर रहे हो। किरण चौधरी, यस सर। वीडियो चालू करो पहले आपका। हाँ सर। नहीं किया अभी स्टिल? वीडियो और वॉइस दोनों चालू रखो किरण अभी फिलहाल। हाँ सर। कैसा आज सब कुछ समझ में आया जो एसेट के बारे में हमने पढ़ा? इस डाउट हो तो बोलो इसके अंदर कुछ। तो कुछ डाउट नहीं है। ओके सागर, नो डाउट सर। सब समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब आप ब्रिलियंट हो गए। उसके बाद डिम्पल, डिम्पल सर आ रहा है समझ में। एसेट्स का सब टाइप्स और सब समझ में आया? हाँ। एसेट को हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, है ना, अपने होती है ना प्रॉपर्टी, वो एसेट को प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। रिया, कंप्लीट समझ में आया? यस। ओके, नोट्स बनाते कि नहीं बनाते आप? नोट्स व्हाट्सएप की नहीं है काफी स्टूडेंट ने? ओके, उसके बाद ठक्कर हेत, यस सर। कंप्लीट समझ में आ रहा है प्रॉपर? हाँ सर। है ना। ये 11th का अकाउंट आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11th से ही आपका अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक है आपका। अगर आप इसको प्रॉपर वे में नहीं पढ़ोगे तो 12th में प्रॉब्लम होगी, आगे कॉलेज करोगे तब भी प्रॉब्लम होगी। तो 11th का जो अकाउंट है वो तो आपको प्रॉपर बेसिक, जैसे अपने एबीसीडी सीखते हैं ना, इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉमर्स के अंदर 11th का अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 11th का अकाउंट में सारे रूल्स, किसको क्या बोला जाता है, वो सब उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए 11th का अकाउंट प्रॉपर वे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप 11th का अकाउंट प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो आगे 12th का वो सब आपको काम आएगा, 12th के अंदर, कॉलेज के अंदर, है ना। तो वापस अपने मंडे को यही टाइम पे मिलेंगे। अगर कुछ टाइम के अंदर चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके यस सर। ओके बाय, चलो।